हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए दो परीक्षण हैं। पहला परीक्षण है ल्यूकास परीक्षण एवं दूसरा परीक्षण है विक्टर मेयर परीक्षण। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ल्यूकास परीक्षण को। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ ल्यूकास परीक्षण। अब दोस्तों ल्यूकास परीक्षण को समझने से पहले ल्यूकास अभिकर्मक के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये बोर्ड में भी कई बार पूछा जा चुका है। ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, निर्जल ZnCl2, मैं यहां पर लिख देता हूं निर्जल ZnCl2 मतलब एनहाइड्रस ZnCl2 और शांत HCl के सममोलर मिश्रण को हम बोलते हैं दोस्तों ल्यूकास अभिकर्मक, है ना। एक बार फिर से बोल देता हूं, निर्जल ZnCl2 एवं शांत HCl के सममोलर मिश्रण को हम बोलते हैं दोस्तों ल्यूकास अभिकर्मक, है ना। सममोलर मिश्रण का मतलब है दोनों की समान मात्रा लेनी है, निर्जल ZnCl2 एवं शांत HCl की। अब करना क्या है दोस्तों, ल्यूकास परीक्षण में मान लो हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है। यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ये रही, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ये रही दोस्तों, और ये हमारे पास तीसरी टेस्ट ट्यूब है ना। और इनमें अल्कोहल भरा हुआ है ना। इन परख नलियों में क्या भरा हुआ है, अल्कोहल, है ना। एक परख नली में प्राथमिक अल्कोहल है, दूसरी परख नली में द्वितीयक अल्कोहल है दोस्तों, तीसरी परख नली में तृतीयक अल्कोहल है ना। ओके, अब हमें ये पता करना है कि कौन सी परख नली में प्राथमिक अल्कोहल है, कौन सी परख नली में द्वितीयक अल्कोहल है, कौन सी परख नली में तृतीयक अल्कोहल है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तीनों परख नली में क्या डालेंगे, ल्यूकास अभिकर्मक। शॉर्ट में मैं लिख देता हूं LR। LR का मतलब यहां पर ल्यूकास रिएजेंट, हिंदी में बोलेंगे ल्यूकास अभिकर्मक। तो तीनों परख नली में मैंने क्या ऐड कर दिया दोस्तों, ल्यूकास रिएजेंट, है ना। तो यहां पर अब हम देखते हैं कि ये जो पहली वाली परख नली है, यहां पर हम देखते हैं यानी कि तुरंत श्वेत अवक्षेप आ जाता है ना। तुरंत क्या आ जाता है दोस्तों, श्वेत अवक्षेप आ जाता है ना। क्विकली व्हाइट पीपीटी आ जाती है ना, क्विकली व्हाइट पीपीटी आ जाती है, या फिर हम कहेंगे व्हाइट क्विकली, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं यहाँ पर, क्विकली व्हाइट टर्बिडिटी आ जाती है ना, श्वेत अवक्षेप आ जाता है। क्विकली व्हाइट टर्बिडिटी आ जाती है दोस्तों, क्या आ जाती है, टर्बिडिटी। तो अगर यदि तुरंत श्वेत अवक्षेप आ जाता है तो इसका मतलब दिया हुआ अल्कोहल कौन सा है, तृतीयक अल्कोहल है। कौन सा है दोस्तों, तृतीयक अल्कोहल, है ना। दिया हुआ अल्कोहल कौन सा है, तृतीयक अल्कोहल, है ना। और मान लीजिएगा यदि मान लो कि अवक्षेप 5 मिनट के बाद आता है ना, तो मैं यहां पर लिख देता हूं आफ्टर, यानी कि 5 मिनट के बाद, इधर लिख देता हूं मैं यहां पर 5 मिनट के बाद, यदि 5 मिनट के बाद श्वेत अवक्षेप आता है ना, अंग्रेजी में लिख दूंगा मैं, अंग्रेजी में लिख देता हूं यहां पर आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट मतलब 5 मिनट के बाद यदि व्हाइट टर्बिडिटी आती है ना, टर्बिडिटी पर मान लो इस परख नली में 3 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ पर तुरंत श्वेत अवक्षेप आ जाता है, तुरंत श्वेत सफेद रंग का यहाँ पर क्या आ जाता है, अवक्षेप आ जाता है दोस्तों। और मान लो यदि 2 डिग्री अल्कोहल है तो अवक्षेप यहाँ पर 5 मिनट के बाद आता है, तो 5 मिनट के बाद श्वेत अवक्षेप आता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया आफ्टर 5 मिनट व्हाइट टर्बिडिटी, 5 मिनट के बाद श्वेत अवक्षेप आता है दोस्तों, है ना, आफ्टर 5 मिनट व्हाइट टर्बिडिटी। ओके, अगर यदि 5 मिनट के बाद व्हाइट टर्बिडिटी आ रही है, यानी कि 5 मिनट के बाद श्वेत अवक्षेप आ रहा है, इसका मतलब दी हुई परख नली में कौन सा अल्कोहल है दोस्तों, 2 डिग्री अल्कोहल, है ना, द्वितीयक अल्कोहल, है ना, सेकेंडरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, है ना। अब जो तीसरी परख नली है, यहां पर यदि मान लीजिएगा कमरे के ताप पर कोई श्वेत अवक्षेप नहीं आ रहा है, यहां पर कमरे के ताप पर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, यदि कमरे के ताप पर यदि तुरंत श्वेत अवक्षेप आ जाता है, उसका मतलब दिया हुआ अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल है। और यदि कमरे के ताप पर 5 मिनट के बाद श्वेत अवक्षेप आ रहा है, इसका मतलब दिया हुआ अल्कोहल कौन सा है दोस्तों, 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन यहाँ पर कमरे के ताप पर कोई श्वेत अवक्षेप नहीं आएगा ना, तो मैं यहाँ पर कमरे के ताप पर यानी कि गर्म करने के 30 मिनट बाद, है ना, गर्म करने के 30 मिनट बाद श्वेत अवक्षेप आ रहे थे ना, गर्म करने के 30 मिनट बाद यदि श्वेत अवक्षेप आ रहा है, तो इसका मतलब दिया हुआ अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है दोस्तों, दिया हुआ अल्कोहल है हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है ना। दिया हुआ अल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल है ना। तो इस प्रकार से हम
प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल का विभेद करते हैं ल्यूकास परीक्षण में, है ना। ठीक है, अब इनकी रिएक्शन भी हम समझ लेते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि तृतीयक अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके तुरंत श्वेत एविलेक क्लोराइड का निर्माण करता है ना। तो ये हमारे पास देखो तृतीयक अल्कोहल है, ये CH3 यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 और ये OH, है ना। तो आप समझ सकते हो दोस्तों ये 3 डिग्री अल्कोहल है ना। कौन सा अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल किसे कहेंगे दोस्तों? यदि OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल, यानी कि तृतीयक अल्कोहल। और यदि दोस्तों मैं तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रिया करवाता हूं सांद HCl, है ना, सांद यहाँ पर मैंने लिख दिया कंसंट्रेट HCl, है ना, और तीर के निशान पर लिख दिया मैंने निर्जल ZnCl2, है ना, निर्जल ZnCl2। तो ये रिएक्शन दोस्तों क्विकली होती है ना। ये रिएक्शन जो होती है मतलब तुरंत होती है दोस्तों, ये रिएक्शन तुरंत होती है। और यहाँ पर देखो किसका निर्माण होगा? एक तो H2O बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा दोस्तों? H2O बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा दोस्तों? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। और क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। अब मैं लिख देता हूँ क्विकली वाइट टर्बिडिटी, है ना, क्विकली वाइट टर्बिडिटी, है ना। अगर यदि तुरंत वाइट टर्बिडिटी आती है तो इसका मतलब दिया हुआ अल्कोहल कौन सा है हमारा? 3 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है दोस्तों? 3 डिग्री अल्कोहल। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिख देता हूं मैं दोस्तों, द्वितीयक अल्कोहल की ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराने पर 5 मिनट के बाद श्वेत अवक्षेप उत्पन्न होता है। तो ये इसकी रिएक्शन है। मान लीजिएगा ये CH3, यहाँ पर इधर CH3 और ये हो गया आपका CHOH, है ना। तो ये आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। देखो OH समूह कौन से कार्बन से जुड़ा है? 2 डिग्री कार्बन से, है ना। OH समूह कौन से कार्बन से जुड़ा है दोस्तों? 2 डिग्री कार्बन से। तो इसे बोलेंगे हम द्वितीयक अल्कोहल। और द्वितीयक अल्कोहल की रिएक्शन वो हम किससे करवाएंगे दोस्तों? कंसंट्रेट HCl एवं निर्जल ZnCl2, है ना, निर्जल ZnCl2। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या बाहर निकल जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनेगा, वो आइसोप्रोपिल क्लोराइड बनेगा ना, आइसोप्रोपिल क्लोराइड यहाँ पर बनेगा, यानी कि 2 डिग्री क्लोराइड यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर वाइट टर्बिडिटी, यानी मैं लिख देता हूँ 5 मिनट बाद श्वेत अवक्षेप आता है यहाँ पर ना, 5 मिनट बाद श्वेत अवक्षेप आता है। तो यदि 5 मिनट के बाद श्वेत अवक्षेप आ रहा है, इसका मतलब दिया हुआ अल्कोहल कौन सा है हमारा? द्वितीयक अल्कोहल है ना। दिया हुआ अल्कोहल कौन सा है दोस्तों? द्वितीयक अल्कोहल है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्राथमिक अल्कोहल को ल्यूकास अभिकर्मक के साथ 30 मिनट तक गर्म करने पर श्वेत अवक्षेप उत्पन्न होता है। मतलब प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया हम ल्यूकास रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो रूम टेम्परेचर पर तो यह अभिक्रिया संभव ही नहीं है दोस्तों। तो गर्म करेंगे और गर्म करने के 30 मिनट बाद श्वेत आविलता यानी कि श्वेत अवक्षेप उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। ये हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, CH3CH2OH। तो यहाँ पर OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, प्राथमिक अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहा हूं दोस्तों HCl से। HCl यहाँ पर ले रहा हूं मैं कंसंट्रेट और तीर के निशान पर लिख देता हूं मैं निर्जल ZnCl2, है ना, निर्जल ZnCl2। तो यहाँ पर वाइट टर्बिडिटी तो आएगी लेकिन रूम टेम्परेचर पर नहीं आएगी वाइट टर्बिडिटी, CH3CH2Cl। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं आफ्टर, यानी कि 30 मिनट बाद श्वेत अवक्षेप उत्पन्न होगा। यहाँ पर 30 मिनट बाद श्वेत अवक्षेप उत्पन्न होगा गर्म करने पर। ध्यान दीजिएगा 30 मिनट बाद श्वेत अवक्षेप आएगा। यहाँ पर जो व्हाइट टर्बिडिटी देखने को मिलेगी यानी कि श्वेत आविलता जो देखने को मिलेगी वो 30 मिनट बाद मिलेगी और गर्म करने पर दोस्तों, है ना, गर्म करने पर। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले।